FI इंडिया के 19वें संस्करण का शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट परिसर में FI इंडिया का 19वां संस्करण प्रो पैक इंडिया एक्सपो के 7वें संस्करण के रूप में संयुक्त रूप से विधिवत ढंग से दीप प्रज्वलित कर हुआ। सर, वैश्विक स्तर पर भारतीय फूड इंडस्ट्री का भविष्य कैसा मानते हैं? एक शब्द में बोला जाए तो बहुत उज्जवल। आई थिंक फूड इंडस्ट्री एक हमारी एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्री रही है। गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अभी देखा जाए लास्ट 5 से 6 साल में इंडिया का एक्सपोर्ट में भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। अपना around 7 million jobs are in this sector, and 7.5% of our gross value addition comes from food industry. गवर्नमेंट ने ये बजट में लगभग 30% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया फूड इंडस्ट्री के लिए, जिसमें नए फूड पार्क सेटअप किए जा रहे हैं, PLI बेनिफिट दिए जा रहे हैं। सो आई थिंक ये एक फोकस अच्छा है, एंड इससे डेफिनेटली फूड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर माना जाएगा इससे। सर, FI इंडिया की आज शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस बार खास है? डेफिनेटली ये हमारा सबसे बड़ा FI इंडिया एंड प्रोपैक इंडिया जो शो हमने टुगेदर बनाया हुआ है, और ये 19वां प्रयास है हमारा। 19 ईयर से पहला, ये सबसे पहला शो हमने एज इन्फॉर्मा और UBM हमने इंडिया में लॉन्च किया था, और 19 साल हो गए। सो एक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। सारे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, एसोसिएशन, सारे का अच्छा सपोर्ट से इस साल 350 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। 15,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। 50 अलग अलग देशों से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं ये शो में। सो एक हब बन गया है जहाँ से इंडिया को ग्लोबल स्तर पे दिखाया जा रहा है। उसके लिए इंडियन प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से वी आर एबल टू शोकेस दैट टू द ग्लोबल ट्रेड। आई थिंक फूड का देखिए जाए इंडिया में देयर आर मल्टीपल शोज दैट आर हैपनिंग। सो आई थिंक फूड, हम लोग ने एक फूड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पकड़ा हुआ है। सो फूड सेक्टर के लिए तो एक बहुत बड़ा स्कोप है, जो बताया मैंने सर को। जैसे ये डबल डिजिट्स में सेक्टर ग्रो हो रहा है, और उसमें से अलग अलग उसमें जो सेगमेंट्स है, ऑर्गेनिक तो ज़्यादा पेस पे, उसका बेस लो है अभी, तो इट्स ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। सो हर एक का, बट दिस फूड इंडस्ट्री इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द, बिकॉज उसमें देयर इज़ नो, एज यू से, इट्स नॉट डिस्क्रिशनरी। फूड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, दे में कॉम्प्रोमाइज ऑन द लार्जर एक्सपेंस, बट फूड इंडस्ट्री इज समथिंग पीपल डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन रियली। 3 से 5 सितंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में खाद्य पदार्थ, पेय सामग्री, पैकेजिंग आदि नई तकनीक का मशीनों सहित प्रदर्शित किया गया। मेरा नाम नीलेश लेले है। मैं प्रेसिडेंट हूँ चेंबर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। सो जो आज MSMEs कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज ऑलमोस्ट 11 करोड़ लोग ये इंडस्ट्री में काम करते हैं, MSME में काम करते हैं, खास करके फूड इंडस्ट्री। आप देखोगे कि हर जो एंटरप्रेन्योर बनता है, 2 में से 1 एंटरप्रेन्योर फूड इंडस्ट्री में आ जाता है। सो इसी के वजह से ये जो आज का जो एग्जीबिशन है, फूड इंग्रेडिएंट्स एंड इन जनरल फूड इंडस्ट्री, ये बढ़ते ही जा रहा है, और आते दिनों में हम देखेंगे कि ऐसे एग्जीबिशंस और ऐसी इंडस्ट्री ग्रो करते जाएगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, एंड इंडिया एंड चाइना ये 2 ही देश हैं जहाँ पे हम, जिसको हम आरेबल लैंड बोलते हैं, फार्मिंग लैंड बोलते हैं, ये 2 देश है जहाँ पे बड़ी मात्रा में फार्मिंग लैंड अवेलेबल है। तो ये 2 देश ही पूरी दुनिया को आगे चल के खाना खिलाने वाले हैं। सो इसीलिए ऐसे शोज़ एंड ऐसे टेक्नोलॉजीज़ एंड चीज़ें दिन ब दिन इम्पोर्टेंट और बढ़ती ही जाएगी। सर, जिस गति से फूड इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, अपेक्षाकृत कम मात्रा में, कम स्पीड के साथ किसानों का विकास होता है, मानते हैं? हाँ, शायद जो बेनिफिट इंडस्ट्री का हो रहा है वो शायद अभी तक फ्लो नहीं हो रहा है किसानों तक, बट उसके लिए किसानों को एक साथ आना भी ज़रूरी है। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो ड्रीम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है कि 10,000 FPOs बने। आप जब FPO बनते हो तो आपका बार्गेनिंग पावर बन जाता है। आप जब अकेले मार्केट में आपका प्रोड्यूस लेके जाते हो तो सामने वाला आपको उतना बार्गेनिंग पावर देता नहीं है। तो कुछ और स्ट्रक्चरल चेंजेस आना बाकी है, मे बी, बट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आई थिंक जो हम किसानों का भी हम देखेंगे कि उनके इनकम्स में भी ग्रोथ हमको देखने को जरूर मिलेगी। इस अवसर पर 50 से भी अधिक देशों से आए हुए 15,000 से भी अधिक संख्या में पेशेवर जुटे। मेरा नाम डॉक्टर नीलेश अमृतकर
and I am the managing director of EnviroCare Labs, which is India's one of a leading food testing laboratory located in Mumbai, and we are doing the testing for the government of India as an import control laboratory as well as export control laboratory, plus the domestic में जो फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड कंपोनेंट्स, फूड प्रोड्यूस्ड फूड है, उनकी टेस्टिंग हम लोग करवाते हैं हमारे लेबोरेटरी में, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड ऑल्सो फिजिकल पैरामीटर्स, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि उसमें क्वालिटी कैसी है, स्टैंडर्ड मीट कर रहे नहीं कर रहे, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज है नहीं है, हेवी मेटल्स है नहीं है, एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एंड नेशनल लेवल क्वालिटी कैसी उसको वो मीट कर रही है. दिस इज़ व्हाट वी डू इन द लेबोरेटरी. केमिकल्स की जो वैरायटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसका पैरामीटर किस तरीके से होता है? तो अभी आप देखते रहोगे, अभी सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रहे हैं कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये मत खाओ, वो मत खाओ. बट अपने को एक चीज़ रियलाइज़ करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फार्म पे प्रोड्यूस होता है, टमाटो हो या मिर्ची हो, ये अनंत काल तक नहीं टिक सकती है, वो ख़राब हो जाती है. And to avoid the spoilage of the food, so that we are able to handle the food security, it is very important that the produce from the farm is processed, not only preserved but processed. And processing industry actually is a boon for all of us. ये जो बोल रहे हैं कि इसमें शक्कर ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, हाँ शक्कर ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, वो बात हो सकती है. उसमें केमिकल्स है, वो भी हो सकते हैं, बिकॉज जब तक हम लोग उसमें केमिकल्स नहीं डालते, जैसे नॉट ऑल केमिकल्स आर बैड. इवन आप अगर देखो, वाटर इज़ अ केमिकल, H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, बराबर, तो वो भी केमिकल है. सॉल्ट NaCl, वो भी केमिकल है. हम कितने प्रमाण, कितने मात्रा में उसको खाते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्चुअली इज़ अ बून फॉर ऑल ऑफ अस. पैकेजिंग फूड जो है वो सारा प्लास्टिक पे टिका हुआ है. सॉरी, प्लास्टिक पे टिका हुआ, प्लास्टिक पैकेजिंग पे टिका So- हुआ, so- हाइजीनिक बहुत ज़्यादा होता है. सो प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री, अगेन यार, प्लास्टिक इज़ अ बून एंड अ बेन. तो प्लास्टिक के कारण हमारा फूड जो है वो प्रोटेक्ट होता है. बट जिस तरह से हम लोग ज़्यादा वो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन में और फेंक रहे हैं, वो प्रॉब्लम है. Plastic is not a problem in the food industry because there are a lot of guidelines across the world. Even India also has the guideline of what is called as food contact material, जिसमें से जो लीच होता है उसमें से, जहाँ पे अपना अगर अचार है या अपना रेडी टू ईट फूड है, जब हम लोग उसमें डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा लीच होता है, उसमें हेवी मेटल्स लीच होते हैं, थैलेट्स लीच होते हैं, उसमें से बिसएफिनॉल लीच होता है. तो ऑल दिस थिंग gets leached out if you have not used the plastic in a correct manner. and जितना हम लोग वो फेंक रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो वापस फूड चेन में आ रहा है. इंडिया प्रीमियम फूड इंग्रेडिएंट्स एग्जीबिशन में विश्व भर के आए हुए प्रसंस्करण विशेषज्ञ विश्व भर के हितधारकों को आकर्षित करेंगे. Not only domestically but also internationally who are present here. This is an industry, if one note, initiated in India somewhere around 60s, and some of the smallest companies that started in 60s and even 70s have gone on to become the world's largest companies today to India. So यह प्रदर्शनी वैश्विक स्तर पर भारतीय हितधारकों को वैश्विक नेटवर्क बनाने में मददगार होगी. I'm very happy to see that the events that we organize around the world are consistent in terms of offer we propose, in terms of quality of buyers that we bring to these events. And I'm sure this event here in India, this is my first time here and I'm very excited to see the event, is going to bring the same quality of attendees. इस प्रदर्शनी में 350 से अधिक प्रदर्शक और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी. India, there was no such organization who was doing a very systematic international standard of the expos, which was required. When we were participating globally, we were always used to think that when this kind of the expos will take in India, and when the foreign people will come to India and they will look for their products, their formulas or the ingredients. So
gradually we have seen the efforts of the UBM and the Informa that they are gathering the entire supply chain and the value chain in this platform. So by that, what happened that all the stakeholders, they came on the one platform. वास्तव में यह मंच विश्व में तेजी से बढ़ते हुए खाद्य पदार्थ एवं शीतल पेय आदि बाजारों में निवेश का एक अप्रतिम अवसर प्रदान कर एक नया आयाम प्रदान करेगा। Informa is very well organizing these events, and it is actually food ingredients is actually backbone of the food, and food is the backbone of the any human being. So it is food ingredient and packaging also is it is a very important part of any food, and of course lot of government already said by that this is promoted by the government. Lot of schemes are coming up, PLI by the Ministry of Food Processing. इस अवसर पर चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के अध्यक्ष डॉक्टर प्रबोध हल्दे, AFST दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर दिनकर बी कांबले, चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के अध्यक्ष श्री नीलेश लेले, इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सट्रैक्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री हितेश पटेल, चैम्बर फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के महासचिव श्री उमेश कांबले, इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के वरिष्ठ समूह निदेशक श्री राहुल देशपांडे, इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री योगेश मुद्रस, CSIR प्रौद्योगिकी प्रबंधन निदेशालय की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, सुमन प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सागर कुराड़े की गरिमा में उपस्थिति रही। हिंदी मूवीज में हम देखते हैं राइट, रोटी कपड़ा और मकान, एंड दैट टेल्स अस दैट कपड़ा और मकान, फिर भी मुंबई में हम देख लेते हैं कि बिना मकान लोग रह लेते हैं, एक या दो जोड़ी कपड़ों में लोग रह लेते हैं, बट विदाउट फूड यू कैन नॉट सर्वाइव. So food is very important, and that's why shows like these are very important, and I congratulate Yogesh sir and his team that they have been doing this for 19 years in a row. Hopefully next year in Mumbai we'll have a much bigger show celebrating your 20th year. So it's very important that we understand the importance of food ingredients and shows like this. Second point is when our Honorable Prime Minister talks about doubling farmers' income, we know that almost 30% of the produce goes waste, and that's why processing, packaging is very important, and those aspects also need to be highlighted, and you'll see things like those here in the packaging on the ProPack side. The third point I want to make is the world's population is increasing. आज हम 800 करोड़ पे है, 8 बिलियन पे है, and we are going to touch 9 billion or 900 करोड़ in 2050. So who's going to feed the world? How are we going to feed the world? So again, it's very important that shows like these address some of those things. And finally, since all of our media brothers and sisters are here, I want you to play a very constructive role in projecting the food industry. I know we negative चीजें बहुत जल्दी से फैल जाती है, but there are positive things also happening, and this show is one of them where a lot of these positive things should also be showcased. इस अवसर पर बड़ी संख्या में आगंतुकों ने प्रदर्शनी में आकर नई तकनीक की जानकारी प्राप्त की। Informa is creating India's leading platform for the food and beverage industry and deserves highest standards for all of you. Today India is, that what international geopolitical things are happening, and it is very important that our raw materials get processed, and we export more, we process more, and we value add for the farmers' benefit. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे। को हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट से सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।